क्या उद्देश्य? तैयारी तो उसकी 3 माह से चल रही थी, विगत 3 माह से उसकी तैयारी चल रही थी और उद्देश्य तो कोई विशेष नहीं था। माता तीजनबाई जिन्हें मैं अपनी माता मानता हूँ, वो मुझे अपने पुत्र मानते हैं। उनके पुत्र कौशल मेरे बचपन के दोस्त जो नहीं रहे, एक्सीडेंट पर वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद से माता जी का जो एक स्वभाव, एक प्यार दुलार जो रहा मेरी ओर ज़्यादा रहा और मैं उनके करीब रहा माता जी के। और हमेशा माता जी यही कहती थी कि बेटा ये तुम बहुत सारे कार्यक्रम करते रहते हो छत्तीसगढ़ी फिल्मों के, तो ये पढ़वाने वालों को भी सम्मानित करना, इन्हें भी कर दिया करो। फिर वो ये चीज़ें दोहराया करती थी। माता जी के तबीयत ख़राब होने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि माता जी जो हैं वो चल फिर नहीं सकती हैं, वो बेड पर हैं, फिर उन्होंने एक बार और कहा मुझे, तो मैंने कहा कि मुझे एक कार्यक्रम करना है, पढ़वाने वालों का मुझे सम्मान करना है। तो मैंने आगे बढ़ा और वो समस्त पढ़वाने वालों को एक एक से कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद मैंने उसे 3 ग्रुप पे बांटा। 60 साल से ऊपर वालों का बांटा, 40 साल से ऊपर वालों का बांटा और 30 साल से ऊपर वालों का बांटा। 3 ग्रुप में मैंने उसे एकत्रित किया और इस कार्यक्रम की जो तिथि थी वो मैंने 8 अगस्त माता जी के जन्मदिन पे निकाला था। मुझे उतना अनुमान नहीं था कि वर्षा बहुत होगी। जब मैंने देखा कि उस समय पानी बहुत था और 174 सम्मान प्लस प्रस्तुति सिर्फ भूया सम्मान के, तो मैंने कहा ये शायद तकलीफ हो जाएगी। तिथि बढ़ाना ठीक नहीं है, लेकिन तिथि पहले करना बहुत अच्छा होता है। तो मैंने उसको जुलाई चुना कि ये मुझे राजधानी पे करना चाहिए, वहाँ ना करके राजधानी पे करना चाहिए। और दोस्तों ने भी कहा कि इसका जो है एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आप इसको राजधानी में करो, राजधानी की शुरुआत करो। और माता जी के कार्यभार को और जिन्होंने ज़िंदगी भर साथ में रहा, ब्रह्मा पारधी जो उनकी सिस्टर है, उन्होंने कहा था बेटा एखर शुरुआत जो ना गनियारी हो ही तब बढ़िया हो ही। तब मैं सोचा कि गनियारी हो ही बढ़िया हो ही, फिर पानी हो ही तो मैं कैसे करूँ। तो इला पहली करो, मैं भूया संभालना पहली करो। तो गनियारी में हमन गए रहे हैं, वहाँ बस्तर के बाजा एरी से 50-60 आदमी के बाजा रही से बढ़िया बस्तरिया बाजा। तो वहाँ समारोह संपन्न हुई और समारोह संपन्न हुई। माता जी ला बाहर बुलायन, माता जी ला कुर्सी में बैठायन, बोला साल देन श्रीफल देन और ओखर हाथ में ओखर बीना ला देन, तंबूरा ला। फिर वो तंबूरा ला वो अपन बहनी ला दिस। फिर रंभा पारधी जो ने मौसी है, वो तंबूरा लेके पूरा गांव में पूरा एक ऐसे भव्य शोभा यात्रा जैसे निकली से ओखर बाद यहाँ आके फिर कितना सम्मान वितरित किया आपने? सम्मान मैंने यहाँ पर तो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो 27 भुइयाँ सम्मान के हैं। हो सकता है उसमें 2-3 लोग और भी आगे आए होंगे। और उसमें सबसे विशेष ये है कि जो माता जी के साथ जिन्होंने जीवन बिताया वो आज गांव-गांव में रहते हैं। उन्होंने विदेशों की यात्रा किया, कोई 16 देश की यात्रा किया, कोई 17 देश की यात्रा किया। और वो सारे माता जी के कार्यक्रम, माता जी का कार्यक्रम बंद होते साथ, तबीयत खराब होते साथ, वो सारे अपने घर पर बैठे हैं, वो अपने घरों पे बैठ गए। तो उन लोगों को मैंने निकाल के लाया और करीबन 16 से 17 आदमी लोगों का उनका सम्मान किया। तो 28 तो ये 28 से 30 ये सम्मान हो गए, 16 से 17 उनके सम्मान हो गए। फिर हमने 8 प्रस्तुति रखा था। तो हर प्रस्तुति में 6-7 साजिंदे होते हैं जो वाद्य यंत्र को जो बजाया करते हैं, है ना। तो उन लोगों का भी सम्मान किया हमने। फिर वो जो प्रस्तुति देने वाले हैं हमने उनका भी सम्मान किया।
और उसके बाद पत्रकार कला जगत से भी लाया, कुछ मंच से थे, लोक कला से भी थे लोग। तो ये सभी लोगों को वहाँ पर बुलाना मकसद ये था कि इस प्रथम कार्यक्रम की ये साक्षी बने।